हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.4 का मेरे ख्याल से 17 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 18। इफ पॉइंट ए इज 1 2 3, point B is having coordinates 4 5 6 are 2 points, then find the foot of perpendicular from point B to the line joining the points origin to the point A। ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। We suppose a line L is joining from point O to A दिया है उन्होंने, और आपको जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम पॉइंट B ऑन लाइन L निकालना है। सपोज मैंने BM परपेंडिकुलर टू L ड्रॉ करेंगे तो ये M यानी क्या रहेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको आपको क्या करना है, M के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ठीक है। और ये B पॉइंट्स तो दिया ही है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स आर 4 5 6। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है x y z तीनों के तीनों 0 होते हैं। A पॉइंट्स दिया ही है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये M तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेंगे। लेट M बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। और एज्यूम करेंगे लेट M डिवाइड्स OA इंटरनली इन द रेशियो K/1 ले लेंगे। लेट M divides segment OA internally in the ratio, internally in ratio K/1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला in Cartesian form, x coordinate of M is mx2 plus nx1 upon m plus n. Y coordinate is my2 plus ny1 upon m plus n. Okay, and z coordinate is mz2 plus nz1 upon m plus n. तो ये m डिवाइड कर रहा है OA को इंटरनली इन द रेशियो K/1। तो m का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, देखो अभी m की वैल्यू क्या ले लेंगे, x2 यानी OA को डिवाइड कर रहा है, तो x2 कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ A रहेगा, दैट इज 1 k into 1 प्लस 1 into x1 दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन दैट इज 0 अपॉन m प्लस n दैट इज k प्लस 1। तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू k अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ m इज my2 k into y2 is 2 प्लस 1 इंटू अगेन 0 y1 कोऑर्डिनेट दैट इज ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लेना है, y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा अपॉन k प्लस 1। तो ये बनेगा y इक्वल्स टू 2k अपॉन k प्लस 1 एंड z कोऑर्डिनेट इज सिमिलरली z इज इक्वल्स टू k टाइम्स z2 इज 3 प्लस 1 इंटू अगेन 0 अपॉन k प्लस 1। सो z विल बी देन 3k अपॉन k प्लस 1। तो ये m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सो m इज x कोऑर्डिनेट इज k अपॉन k प्लस 1, ठीक है। b y कोऑर्डिनेट इज 2k अपॉन k प्लस 1 एंड z कोऑर्डिनेट इज 3k अपॉन k प्लस 1, ओके। अभी ओ bm डेफिनेटली किसको परपेंडिकुलर है, OA को परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, पहले OA के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और BM के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, और इसमें कंडीशन जोड़ देंगे इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। और ये भी हो सकता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है, दैट इज हम क्या करेंगे, चलो bm बार जो रहेगा, b के कोऑर्डिनेट पता है आपको, b के कोऑर्डिनेट 4 5 6, ठीक है। तो bm बार निकालेंगे, चलो bm बार क्या रहेगा, y2 माइनस y1 है तो x2 माइनस x1। तो हम अभी m में से b माइनस करने वाले हैं, बराबर ना। तो k इन k अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स i कैप आने वाला है प्लस 2k y2 माइनस y1 2k अपॉन k प्लस 1 इंटू सॉरी माइनस 5 इंटू j कैप आने वाला है, और प्लस 3k अपॉन k plus 1 that is z2 minus z1 that is minus 6 into k, ठीक है ना।
ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है। अब ये सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा k माइनस 4k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 3k माइनस 1 माइनस 3k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 टाइम्स आई कैप। ओके, प्लस अभी 2k माइनस 5k माइनस 3k आने वाला है, माइनस 3k माइनस 1 माइनस 3k, ये 4 आएगा, 4k 4 आएगा, माइनस 4 आने वाला है, माइनस 3k माइनस 4। ये बनेगा देखो 2k माइनस 5k माइनस 5, तो ये बनेगा 2k माइनस 5k माइनस 3k बराबर है, और माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 3k माइनस 6k, 3k माइनस 6k इज माइनस 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 टाइम्स जे कैप। ये आ जाएगा आपका bm बार। वैसे हम क्या निकालेंगे, OA बार निकालेंगे। OA बार क्या रहेगा, डेफिनेटली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ही रहेगा डायरेक्टली, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो डेफिनेटली bm परपेंडिकुलर टू क्या दिया है, bm इज परपेंडिकुलर टू OA बार दिया है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, डेफिनेटली 0 रहेगा। देयरफॉर bm बार डॉट OA बार इज 0। भाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको डायरेक्टली k का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन भी डायरेक्टली फाइंड आउट k, करेक्ट ना। और k की वैल्यू m में डाल देंगे तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट मिल जाएगा, और वही पूछा उन्होंने, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, यहां तक पहले नोट कर लो। ओके, तो bm बार डॉट OA बार इज 0, यानी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i, यानी क्या रहेगा 1 इंटू माइनस 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ j, दैट इज माइनस यानी 2 इंटू माइनस 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ k, ये रहेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 3 इंटू माइनस 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो क्या करेंगे, k प्लस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंस k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस 3k माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस 6k माइनस 10, ओके, ये आएगा माइनस 9k माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 इंटू k प्लस 1, सिंस k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे, सिंस k नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा माइनस 3k माइनस 6k माइनस 9k, ये आएगा माइनस 18k आएगा, बराबर है, माइनस 18। और ये नंबर्स कितने हैं, 18 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 28 माइनस 4 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो 18k इज इक्वल्स टू माइनस 32 ही रहेगा, तो k कितना बनेगा, माइनस 32 अपॉन 18, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 2 से 2 9 जा और 2 16 जा, तो माइनस 16 अपॉन 9, ये वैल्यू किसकी रहेगी, k की वैल्यू रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ फिर से आ रहा है माइनस 3k माइनस 4, ये वैसे रहेगा, या माइनस 6k माइनस 10 आएगा, फिर माइनस 9k माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 3k माइनस 6k माइनस कितना आने वाला, 9k वाला है, माइनस 9k माइनस 18k, फिर माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14 आएगा, माइनस 14 माइनस 18 दैट इज 32 आएगा। तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा माइनस 16/9 आएगा k की वैल्यू। अभी ये k की वैल्यू किसमें डाल देंगे, m में डाल देंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू डाल देंगे माइनस 16/9 डिवाइड बाय माइनस 16/9 प्लस 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस 16/9 अपॉन वही है माइनस 16/9 प्लस 1, ठीक है, एंड 3 टाइम्स
-16/9 अपॉन -16/9 प्लस 1, तो कितना आएगा देखेंगे, m इज इक्वल टू ऊपर -16 बचेगा, ओके, ये -16 प्लस 9 दैट इज -7 आ जाएगा, फिर यहाँ भी ये 9 ही कैंसिल कर देंगे, -32 अपॉन -7 ही लिख देंगे, और यह 16 3 48 -48 अपॉन कितना है वही -7 है, तो ये m दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा 16/7, 32/7 एंड 48/7, ये आएगा आपका फाइनल आंसर दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो अभी वेक्टर में भी क्लास पार्ट बचा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, देखेंगे। इफ a bar, b bar and c bar are three vectors, then a bar dot b bar cross c bar is known as scalar triple product, scalar triple product, or which is also known as box product. If a bar, b bar and c bar be any three vectors such that a bar dot b bar cross c bar is called as scalar triple product, or which is also known as box product, इसको box product भी बोलेंगे। So a bar dot b bar cross c bar is also denoted by in box, that is in square bracket a bar b bar c bar, यानी आपको याद रखना है ए बार और बी बार के बीच में डॉट है और बी बार और सी बार के बीच में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन जो होती है, सपोज ए बार इज a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, बी बार इज b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, एंड सी बार इज इक्वल टू C1i cap plus C2j cap plus C3k cap, then A bar dot B bar cross C bar is equals to, ये defined with the help of again determinant, first row में coefficient of ijk for vector A bar that is A1, A2, A3, second row में coefficient of क्या रहेंगे ijk, लेकिन for vector B bar रहेगा that is B1, B2, B3, and for last vector coefficient of ijk that is for c bar vector c1, c2 and c3, in short definition है। यानी हम ये सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये आपका सब सिंप्लीफाई करके पूरा डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन आ जाता है, इसलिए डिटरमिनेंट से डिफाइंड हुआ है, दैट इज आल्सो नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं आपको, प्रूफ यानी क्या करना है आपको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, बी बार पास सी बार पहले निकालना है, फिर आपको प्रॉपर्टी यूज करने हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, 0 होता है, आई क्रॉस जे रहेगा तो के होता है, एक्सेट्रा। ये प्रॉपर्टी यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करके ये जो एक्सप्रेशन आने वाला है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर 3/3 डिटरमिनेंट आ जाता है। इसलिए आपको याद रखना ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज फर्स्ट रो में आएगा, जो फर्स्ट वेक्टर रहेगा उसके आई जे और के कोएफिशिएंट रहेंगे A1, A2, A3। सेकंड रो में क्या रहेगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज बी बार B1, B2, B3, एंड थर्ड वेक्टर थर्ड रो में रहेगा उसके कोएफिशिएंट C1, C2 एंड C3 फॉर C बार वेक्टर रहेगा। इन शॉर्ट ये जनरल डेफिनेशन दैट इज आल्सो नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एन एग्जांपल, सपोज आपको दिया A बार इज 2i plus 4j minus k, B bar is given I plus j minus k, and C bar is given suppose 2i minus 4j minus 1k दिया है और plus k दिया है। They ask find B bar dot C bar cross A bar निकालना है सपोज, तो हम क्या करेंगे, B bar cross C bar dot C bar cross A bar, तो B bar के कोएफिशिएंट लेंगे पहले that is 1, 1, minus 1, फिर C bar के लिए लेंगे कोएफिशिएंट 2, minus 4, 1, और बाद में A बार के लिए लेंगे 2, 4, minus 1, और ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 into 4 minus 4 प्लस माइनस 1 into क्या आने वाला है -2, ठीक है, और लास्टली प्लस -1 into क्या आने वाला है 8 प्लस 8, बस ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो 0 आएगा, ये आएगा 4 प्लस 4 और ये आएगा -16 आने वाला है, तो -12, ये किसका आंसर रहेगा, दैट इज
बॉक्स प्रोडक्ट बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, और ये ऐसा भी डिनोट करेंगे इन बॉक्स बी बार सी बार और ए बार। इसमें कुछ मेंशन ही नहीं करते, कॉमा विमा कुछ मेंशन नहीं करते। इसमें आपको याद रखना है दैट इज मीन बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, एंड बी बार और सी बार में डॉट प्रोडक्ट है और सी बार और ए बार में कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, नोट दिस। ठीक है, ये तो पहले एग्जांपल था। अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 वेक्टर्स आर आइडेंटिकल और कोलिनियर और पैरेलल, देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0 होता है। यानी सपोज ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार है, इसमें 2 वेक्टर सेम है, तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अभी आप देखो, डिटरमिनेंट की आपको प्रॉपर्टी पता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है? इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो इसमें 2 रोज आइडेंटिकल आने वाले, सपोज 2 वेक्टर सेम रहेंगे तो डेफिनेटली 2 रोज क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। तो डेफिनेटली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली, 0 आने वाली, बराबर ना। तो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना है। इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इफ 2 वेक्टर्स आर आइडेंटिकल दैट इज सेम और पैरेलल और कोलिनियर रहेगा, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। उसके बाद ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मस्ट बी 0 इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर, देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0। जब ए बार बी बार और सी बार कोप्लेनर रहेंगे, कोप्लेनर यानी क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में जब लाए होते 3 वेक्टर्स, तो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, बराबर है। तो इसमें देखो, अभी ए बार बी बार और ये सी बार है, सपोज ये 3 अलग अलग वेक्टर है, ए बार बी बार एंड सी बार। ठीक है, अभी सपोज ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस सी बार देखेंगे। बी बार क्रॉस सी बार की डायरेक्शन कैसी होती है, बाय राइट हैंड थंब रूल। कर्ल द फिंगर फ्रॉम बी बार टू सी बार, डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। तो ये आपका बी बार क्रॉस सी बार बनेगा, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन इन विच बी बार एंड सी बार लाइज। यानी बी बार क्रॉस सी बार किसको परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में बी बार और सी बार है, बराबर ना, जिस प्लेन में बी बार एंड सी बार है। तो डेफिनेटली उस प्लेन में ए बार भी है, तो ए बार और बी बार क्रॉस सी बार कौन से वेक्टर बन जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएंगे। ए बार डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू क्या बन जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार बन जाएगा। एंड इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। सो डेफिनेटली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मस्ट बी 0। ये सिंपल डेफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टी पता है, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो ये ए बार बी बार सी बार मैंने पहले से ही कोप्लेनर वेक्टर लिए थे, लेकिन बी बार क्रॉस सी बार की डायरेक्शन क्या आ रही थी, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ना, बी बार और सी बार। यानी बी बार क्रॉस सी बार ये परपेंडिकुलर आ रहा है, किसको आ रहा था, बी बार और सी बार को परपेंडिकुलर आ रहा है ना। और ये डेफिनेटली ए बार को भी परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार आ रहा है, तो डेफिनेटली उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ए बार और बी बार क्रॉस सी बार। इसीलिए ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मस्ट बी 0 इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्हें आपको प्रूव करना है, वेदर वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, और चेक करना है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स प्रोडक्ट नहीं तो स्केलर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तीनों वेक्टर का, और वो सपोज 0 आ रहा है तो कोप्लेनर है, नहीं आ रहा है तो नॉन कोप्लेनर है। ओके, तो ये दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2 है, नोट कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 3, in a scalar triple product if interchanging dot by cross or cross by dot still the value remains same। यानी a बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज सेम है, अभी डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट रिप्लेस करेंगे तो भी स्टिल वैल्यू सेम रहेगी। देखो a बार क्रॉस b बार डॉट c बार, इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 3rd वन है। यानी डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट भी रिप्लेस करेंगे तो स्टिल वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी सेम आने वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ विच इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ वेक्टर इन साइक्लिक मैनर देन
द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम, यानी हम सपोज ऑर्डर ले लेंगे ए बार टू बी बार टू सी बार, इस फॉर्म में लेंगे साइक्लिक मैनर, यानी आप सपोज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लोगे इज सेम एज बी से स्टार्ट करोगे वेक्टर तो बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा, इज सेम एज सी से स्टार्ट करेंगे तो सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा। साइक्लिक मैनर तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है ना। इफ यू इंटरचेंजिंग द वेक्टर इन साइक्लिक मैनर देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम, यानी ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज सेम एज बी से स्टार्ट करेंगे तो बी के बाद सी आता है तो बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार आएगा, साइक्लिक मैनर सी के बाद ए आता है तो सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी, ये तीनों वेक्टर सेम है। इसलिए ये प्रॉपर्टी बन जाती है हमारी, इफ अभी बताया था मैंने द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम इफ इंटरचेंजिंग डॉट बाय क्रॉस और क्रॉस बाय डॉट, ये डॉट बाय क्रॉस और क्रॉस बाय डॉट रिप्लेस करेंगे तो ये वेक्टर बन जाता है ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, और आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव यानी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो इसमें ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सी बार पहले आएगा बाद में ए बार क्रॉस बी बार आएगा, लेकिन स्टिल ये साइक्लिक मैनर है। देखो सी के बाद ए के बाद बी आता है, साइक्लिक मैनर सी के बाद ए और ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी हो जाती है अकॉर्डिंग टू 4 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ 2 वेक्टर्स आर आइडेंटिकल कोलिनियर और पैरेलल रहेगा तो डेफिनेटली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में रहेंगे तो उनका डेफिनेटली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी बॉक्स प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा 0 होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, the value of scalar triple product remains same if we interchanging the vector in cyclic manner, that is a bar dot b bar cross c bar is same as b bar dot c bar cross a bar is same as c bar dot a bar cross b bar, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, in a scalar triple product if we interchanging dot by cross or cross by dot then still value remain same, तभी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, यानी a bar dot b bar cross c bar में हम ये डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो स्टिल वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो है साइक्लिक मैनर की, ये आप डिटरमिनेंट से भी प्रूव कर सकते हैं। आपको सपोज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, अभी सपोज आपको ये वेक्टर फॉर्म करना है, बी बार पहले फॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, पहले बी बार फर्स्ट रो में लाना है तो क्या करेंगे हम, इंटरचेंजिंग R1 बाय R2 करेंगे। अभी जब डिटरमिनेंट में एक रो इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन पड़ जाता है, बराबर ना। इफ इंटरचेंजिंग एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली, तो ये माइनस साइन देना पड़ेगा, ऊपर B1 B2 B3 आ जाएगा और नीचे A1 A2 A3 आएगा, A1 A2 A3 आने वाला है, और बाकी C1 C2 और C3 वैसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से R2 इंटरचेंजिंग क्या करेंगे, R3 करेंगे, तो C1 C2 C3 को ऊपर ले लेंगे और A1 A2 A3 को नीचे ले लेंगे, तो माइनस और एक बार माइनस देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली प्लस आने वाला है, तो B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3 एंड लास्ट में A1 A2 A3, तो ये क्या आने वाला है, किसका डेफिनेशन आएगा, डेफिनेटली B बार डॉट C बार क्रॉस ए बार का डेफिनेशन आएगा, तो माइनस माइनस साइन रिमूव हो जाएगी। हमने 2 बार ट्रांसपोज किया है ना, पहले R1 इंटरचेंजिंग R2 एक माइनस साइन आ रहा था और एक बार किया है R2 माइनस R3 किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, B बार डॉट C बार क्रॉस ए बार आने वाला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद in a scalar triple product if we interchanging the order of any 2 vector then the value changes in sign only, then उसमें वैल्यू में माइनस साइन का डिफरेंस आता है। यानी सपोज आपने ए बार की यानी ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार में ए बार की जगह बी बार और बी बार की जगह ए बार रिप्लेस करेंगे ना, ऑर्डर चेंज करेंगे, बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, देन इसमें डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में माइनस का डिफरेंस आने वाला है, यानी बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार की वैल्यू क्या आने वाली, डेफिनेटली माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार आने वाली, ठीक है ना। यानी इफ यू इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एनी 2 वेक्टर इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन द वैल्यू चेंजेस इन साइन ओनली, तो उसमें माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है। देखो अभी इसमें बी बार और ए बार इंटरचेंज करना है तो ये 2 रो इंटरचेंज करने पड़ेंगे, अभी जो हमने किया था इसमें ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, डेफिनेटली बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार हो जाएगी, तो माइनस साइन तो आने ही वाला है डेफिनेटली, इसलिए हम ऑर्डर चेंज करेंगे 2 वेक्टर की तो डिफरेंस कितना आता है, माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो
सपोज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, कौन से ये दो वेक्टर रहेंगे, इसके ऑर्डर चेंज करेंगे, अभी बी की जगह सी और सी की जगह बी रिप्लेस करेंगे तो स्टिल माइनस साइन का डिफरेंस आने वाला है। ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार, और ये साइक्लिक मैनर भी नहीं है, देखो ए के बाद बी आता है तो ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार, इसलिए माइनस साइन देना। अभी सपोज दिया होगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसा जरूरी नहीं कौन से दो वेक्टर के ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी स्टिल माइनस साइन ही आने वाला। अभी सी बार की जगह ए बार और ए बार की जगह सी बार रिप्लेस करेंगे, स्टिल माइनस साइन आने वाला है। तो ये क्या बनेगा, सी बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार। तो ऐसे इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है। ओके, नोट दिस। अभी इसमें नेक्स्ट थ्योरम एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अभी ये 25% में से ये रिड्यूस किया है, यानी 25% जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये थ्योरम आपका निकाल दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का थ्योरम निकाल दिया है। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है देखेंगे। इफ ए बार बी बार एंड सी बार दीज आर द को-टर्मिनस एजेस ऑफ पैरेलल पाइप, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज a bar dot b bar cross c bar, where a bar b bar c bar these are the co-terminus edges और concurrent edges। अब ये होता क्या है देखेंगे, पहले पैरेलल पाइप निकालेंगे। कोटर्मिनस एजेस ओ बी बार बी बार ओ सी बार स्मॉल सी बार एंड ओ ए बार ए बार, ये कौन से एजेस है, कॉन्करेंट एजेस है इसके पैरेलल पाइप के। और पैरेलल पाइप के कॉन्करेंट एजेस पता है इन वेक्टर फॉर्म, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, यानी बॉक्स प्रोडक्ट को। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। फिलहाल अभी 25% जो रिड्यूस हुआ है उसमें ये प्रूफ दिया नहीं, यानी प्रूफ आपको है ही नहीं। ठीक है, फिर मैं प्रूव करके बताता हूँ कैसे आता है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, अभी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया यानी क्या रहेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी एच सी इनटू क्या बनेगा, हाइट बनेगा। तो हाइट निकालेंगे हम, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू प्लेन ओ बी सी ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हाइट बन जाएगी, हाइट ऑफ पैरेलल पाइप बन जाएगी। अभी इसमें क्या करेंगे, लेट एंगल बिटवीन, अभी क्या करेंगे, पहले बी बार क्रॉस सी बार की डेफिनेशन आपको पता है, बी बार क्रॉस सी बार, कर दी फिंगर फ्रॉम बी बार टू सी बार, डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। तो ये हम क्या दिखा देंगे, ये बी बार क्रॉस क्या बनेगा, सी बार बनेगा। ये वेक्टर क्या रहेगा, बी बार क्रॉस सी बार इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच बी बार एंड सी बार लाइज, यानी ये ओबीसी प्लेन को परपेंडिकुलर है डेफिनेटली, बराबर है। अभी हम एज्यूम करेंगे, लेट एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार अल्फा एज्यूम करेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्शन का डेफिनेशन इसका करेंगे, चलो नो प्रॉब्लम, अल्फा और बीटा देने की जरूरत नहीं, ठीक, ये एम रखेंगे वैसे, ठीक है। अभी डेफिनेटली क्या रहेगा, ए एम ये हाइट ऑफ क्या है, पैरेलल पाइप है, और ये एम परपेंडिकुलर क्या है, ओबीसी प्लेन है, और डेफिनेटली बी बार क्रॉस सी बार भी क्या है, परपेंडिकुलर टू ओबीसी प्लेन है। तो डेफिनेटली ए एम एंड बी बार क्रॉस सी बार ये पैरेलल रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे, बराबर है। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या रहेगा, बेस एरिया ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज ओ बी एच सी इनटू हाइट, हाइट क्या रहेगी, एम रहेगी, बराबर है। और ये एम क्या रहेगा, एम देखो, एम क्या रहेगा, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन, एम क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन क्या रहेगा, बी बार प्लस सी बार रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है, बी बार प्लस सी बार एम को भी पैरेलल है। तो हम सपोज ए बार के प्रोजेक्शन निकालेंगे, करेक्ट ना, ऑन एम बार निकालेंगे और ऑन बी बार प्लस निकालेंगे, तो सेम ही आने वाला है। तो एम क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार प्लस सी बार लेंगे, करेक्ट ना, क्योंकि ये क्या बनेगा, ओ ए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा ना।
तो बी बार क्रॉस सी बार प्लेन रहेगा या ए एम रहेगा, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्शन लेंथ सेम ही आने वाली ए एम लेंथ, बराबर है ना। तो ये ए एम क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन डेफिनेटली बी बार क्रॉस सी बार, और प्रोजेक्शन का डेफिनेशन पता है आपको, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। ये किसका डेफिनेशन है, प्रोजेक्शन। देखा था ना हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी इसके मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर पहले देखा था हमने, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार का फॉर्मूला क्या था, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। वैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। वैसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार ही होगा। देखो ओ बी एस सी पैरेललोग्राम का ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड वेक्टर होता है, मॉड ऑफ, ये मॉड ऑफ क्या बनेगा, बी बार क्रॉस सी बार, और इसमें ये वैल्यू डाल देंगे एम की, तो क्या बनेगा वॉल्यूम, मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इनटू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनने वाला है, वॉल्यूम इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। इसलिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन 3 कॉन्करेंट एजेस वेक्टर, जो भी रहेगा ए बार बी बार एंड सी बार का। ओके, अभी फिलहाल तो सिलेबस से ये प्रूफ निकाल दिया, आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उन्होंने थ्योरम निकाल दिया, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही करना है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, थ्योरम डिलीट किया है, यानी थ्योरम आपको करना नहीं है, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके, नोट दिस। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, पैरेलल पाइप होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑलवेज होता है 1/6 टाइम्स ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या रहता है, पैरेलल पाइप। हियर आल्सो ए बार बी बार एंड सी बार, दीज आर द कॉन्करेंट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है। टेट्राहेड्रॉन में ट्रायंगुलर ब्लॉक होता है, साइड लाइन नीचे, ठीक है, ये ले लेंगे हम पूरी, सॉरी ओ ए बार रहेगा, ये डेफिनेटली ओ बी बार, ये ओ सी बार ले लेंगे, सी बार। ये एक्चुअली कौन सा है, टेट्राहेड्रॉन दिया, उसको 4 फेसेस होते हैं, और सभी के सभी 4 फेसेस क्या होते हैं, सॉरी क्या होता है, ट्राइंगल होते हैं, है ना। तो ट्राइंगुलर ब्लॉक होता है, पैरेलल पाइप में क्या होता है, पैरेलल पाइप ब्लॉक होता है, उसमें क्या रहता है, 6 के 6 फेसेस होते हैं, 6 के 6 क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, बराबर ना। जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, स्क्वायर ब्लॉक होता है, वैसे ये ट्राइंगुलर ब्लॉक होता है, उसको टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम एज्यूम करेंगे ओ ए बार ओ बी बार, ओ ए बार ए बार, ओ बी बार बी बार एंड ओ सी बार सी बार, ये क्या रहेंगे, कॉन्करेंट एजेस रहेंगे, ठीक है ना, इसके टेट्राहेड्रॉन की। अभी जनरल वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज बेस 1/3 टाइम्स बेस एरिया इनटू हाइट, 1/3 टाइम्स बेस एरिया इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है। और बेस यानी एरिया क्या रहेगा, बेस एरिया यानी ट्रायंगल रहेगा, बेस एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC लेना है, इनटू हाइट लेना है, बराबर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उन्हें प्रूफ भी लिया है, हाफ टाइम्स एडजेसेंट साइड वेक्टर्स रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन, यानी हाफ टाइम्स क्या रहेगा, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार रहेगा। ये किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC रहेगा, ठीक है। अभी हाइट क्या करेंगे, देखो ये अपोजिट जो वर्टेक्स ए के अपोजिट कौन सा है, साइड, यानी बेस कौन सा है, OBC है, उससे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हाइट मिल जाएगी। ड्रॉ अगेन AM परपेंडिकुलर टू प्लेन OBC, दैट इज टू द बेस ट्राइंगल, दैट इज OBC। तो ये AM क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। वैसे बी बार क्रॉस सी बार की डेफिनेशन अभी बताई थी मैंने, बी बार क्रॉस सी बार इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन इन विच बी बार एंड सी बार लाइज। तो ये बी बार क्रॉस सी बार है, करेक्ट। और डेफिनेटली बी बार क्रॉस सी बार, बी बार और सी बार को परपेंडिकुलर है,
और ये ए एम भी क्या है, बी बार और सी बार को भी परपेंडिकुलर है ना, सो ये पैरेलल हो जाएंगे, ए एम पैरेलल टू क्या बन जाएगा, बी बार प्लस सी बार हो जाएगा। फिर से यहाँ हाइट यानी क्या रहेगा, ए एम रहेगा, और ए एम क्या रहेगा, फिर से प्रोजेक्शन ऑफ क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन अगेन बी बार क्रॉस सी बार। पहला जो प्रूफ लिया था वैसे ही है, ठीक है ना। हाइट यानी ए एम रहेगा, ए एम क्या रहेगा, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अगेन ओ ए ऑन बी बार क्रॉस सी बार ही लेना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। बस ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, इंटू हाइट यानी क्या रहेगा, ए एम। तो क्या बनेगा, 1/6 तो आने वाला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, और एम की वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू डाल देंगे, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनने वाला है 1/6 टाइम्स ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये भी सिलेबस से आपसे डिलीट कर दिया है, निकाल दिया है, ये थ्योरम आपको नहीं रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और करना ही है हमको, ठीक है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसका थ्योरम निकाल दिया है उन्होंने, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, और इसमें एक पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट, ये नया अभी इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, एक्चुअली ये जेई में था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड किया है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी सपोज ए बार बी बार सी बार बी एनी थ्री वेक्टर इन स्पेस, एनी थ्री वेक्टर्स in space, then a bar cross b bar cross c bar is equivalent to, ये फॉर्मूला कैसे लिखना है देखो, b बार माइनस सी बार तो लिखना है, लेकिन इसको अटैच करना है, जो मैग्नीट्यूड अटैच करना है, b बार और c बार लिख दो, b बार माइनस सी बार लेना है, और इसको जो मैग्नीट्यूड अटैच करना है b बार को, तो b बार छोड़ देंगे तो a बार डॉट c बार, ये मैग्नीट्यूड होती है b बार वेक्टर की, और c बार अटैच, c बार छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, a बार और b बार, तो a बार डॉट b बार, यानी a बार क्रॉस इन ब्रैकेट b बार क्रॉस c बार इज ऑलवेज लीनियर कॉम्बिनेशन विद b बार एंड c बार होता है। तो हमने देखा था थ्री वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, इफ r बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन विद a बार एंड b बार रहेगा, वेयर x एंड y बी एनी स्केलर, देन r बार a बार एंड b बार मस्ट बी कोप्लेनर वेक्टर। ये कौन से होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। तो डेफिनेटली a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार, b बार एंड c बार ऑलवेज क्या रहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ये डायग्राम से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना डेफिनेशन, a बार क्रॉस इन ब्रैकेट b बार क्रॉस c बार इज, b बार माइनस c बार का डिफरेंस होता है, b बार को क्या अटैच करना है, a बार डॉट c बार अटैच करना है, और c बार को क्या अटैच करना है, c बार छोड़ देंगे तो a बार डॉट b बार अटैच करना है। और ये सपोज आपको पता है b बार और c बार सपोज एनी टू वेक्टर्स रहेंगे, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया था मैंने, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच b बार एंड c बार लाइंस। ये राइट हैंड थंब रूल से डेफिनेशन है। सपोज a बार भी एनी वेक्टर इन स्पेस ले लेंगे, ठीक है, a बार ये कौन सा भी एक वेक्टर ले लेंगे इन स्पेस, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, डेफिनेटली a बार क्रॉस b बार। आई कैन कर्व द फिंगर फ्रॉम a बार टू b बार क्रॉस c बार, डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ क्या रहेगा, a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार, लेकिन b बार क्रॉस c बार ऑलरेडी b बार और c बार को परपेंडिकुलर है, और a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार भी क्या रहेगा, डेफिनेटली b बार और c बार को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, यानी डेफिनेटली ये कौन से प्लेन में आने वाला है, b बार और c बार के प्लेन में आने वाला है, a बार क्रॉस इन ब्रैकेट b बार क्रॉस c बार। तो इसलिए b बार c बार a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार ये क्या रहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स रहेंगे। इसलिए a बार क्रॉस इन ब्रैकेट b बार क्रॉस c बार इज एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन विद b बार एंड c बार होता है। डेफिनेटली b बार c बार एंड a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार ऑलवेज क्या रहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि b बार क्रॉस c बार इसको परपेंडिकुलर है, बराबर है। और एक वेक्टर लेंगे a बार, और फिर से a बार और b बार क्रॉस c बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से क्या रहेगा, वो वेक्टर किसको पैरेलल आएगा, डेफिनेटली b बार और c बार जिस प्लेन में रहेगा उस प्लेन को क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा, ठीक है ना। और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर ही होते हैं, ठीक है ना। मैंने इसी प्लेन में दिखाया, नो प्रॉब्लम, ये अलग प्लेन में हो सकता है, लेकिन उस प्लेन को पैरेलल हो सकता है, बराबर ना। तो इसीलिए
A bar cross in bracket B bar cross C bar, B bar and C bar are always coplanar vectors. और ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है ना. A bar cross in bracket B bar cross C bar is, सीधा याद रखना है, B bar माइनस C bar लेना है और फिर बचे हुए वेक्टर्स आपको वहां अटैच करना है, ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे. A bar cross in bracket B bar cross C bar is not equals to, इसमें ऑर्डर चेंज, A bar cross B bar cross C bar, ये कभी इक्वल नहीं होते. आप बोलोगे चलो इसको ब्रैकेट कर देंगे तो इक्वल कभी नहीं होते. सेकंड, A bar cross in bracket B bar cross C bar, इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो माइनस साइन का डिफरेंस आएगा. यानी आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस इन ब्रैकेट B bar cross C bar क्रॉस A bar, क्योंकि ये स्केलर मेरे ख्याल से वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है. वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी A bar cross B bar इज नॉट इक्वल टू B bar cross A bar. लेकिन आपको इक्वल लेना है तो माइनस साइन का डिफरेंस आने वाला, ये कर सकते हैं आप, ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज ये ऐसा दिया है, सपोज आपको A bar क्रॉस B bar क्रॉस C bar है. सपोज इसमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट दिया, दो ग्रुप बनाया, तो इसमें उल्टा लेना पड़ेगा. B bar और A bar का डिफरेंस आता है, इसमें उल्टा लेना, इसमें सीक्वेंस में लेना पड़ेगा. B bar क्रॉस C bar बाद में आता है तो सीक्वेंस वही रखना है, लेकिन पहले आएगा तो क्या करना है, आपको सीक्वेंस बदलना है, B bar माइनस A bar करना है, ये आपको याद रखना है. और फिर आपको यहाँ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट अटैच करना है, बराबर है. तो B bar छोड़ेंगे तो A bar डॉट C bar आएगा, ठीक है. अब इसमें A bar छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, B bar डॉट C bar, और C bar डॉट B bar लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है. तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है. सपोज IJ के फॉर्म में लेंगे तो क्या बनेगा, फोर्थ देखो मैंने लिया, सपोज I क्रॉस J क्रॉस K लिया. सपोज इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो तो देखो J क्रॉस I आपको पता है, J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K I टू J J टू K I रहेगा, तो ये I क्रॉस रहेगा, यानी I कैप रहेगा, बराबर ना. J क्रॉस K क्या होता है, हमेशा I होता है, तो I कैप क्रॉस I कैप हमेशा क्या होता है, 0 होता है. तो I J और K का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है. ऑर्डर कैसे ही रहेंगे तो नो प्रॉब्लम. इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है. या I J K, लेकिन कौन से वेक्टर होने चाहिए, यूनिट वेक्टर होने चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रहेगा. इनका ऑर्डर कैसे ही रहने तो वैल्यू हमेशा 0 ही आने वाला है. आप सपोज J पहले लिखोगे, J क्रॉस K क्रॉस I भी लिखेंगे तो भी स्टिल वैल्यू क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है, ठीक है. और एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना, अभी बताया मैंने, A bar cross B bar cross C bar, B bar and C bar are always coplanar vectors, ओके. तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी अभी वेक्टर के, ओके. तो इसमें डिलीट क्या किया, इस चैप्टर में 2 थ्योरम डिलीट किए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये 2 थ्योरम डिलीट किए. थ्योरम डिलीट किए यानी थ्योरम एग्जाम में नहीं आने वाले, बराबर है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, ओके. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.